नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube में आपका स्वागत है। आज हम शनि के गोचर 11 अक्टूबर 2021 के बारे में चर्चा करेंगे। शनि 11 अक्टूबर 2021 से वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। शनि जो है अपनी मकर राशि में वक्री चल रहे थे, वो 11 अक्टूबर को 7:22 पर पुनः मार्गी हो जाएंगे और 29 अप्रैल 2021 तक वहाँ पर मार्गी ही रहेंगे। मेष राशि में शनि का जो वक्री से मार्गी होना है वो आपके दशम भाव में है और शनि मकर राशि में ही वक्री थे और वहीं पे ही मार्गी हो रहे हैं। तो बहुत से काम या जॉब या बिजनेस में या कार्यस्थल कहीं पे भी आपके अटके हुए थे वो सब कम हो जाएंगे अब और आपके क्षेत्रों में कार्यों में प्रगति आएगी। दूसरा, इनकी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो आपको वहाँ से भी कुछ बेनिफिट होता हुआ दिखता है, जैसे आपको विदेशों से फ़ायदा होना, विदेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम में फ़ायदा होना, जो ऑर्डर या जो पैसा जो माल रुका पड़ा था वो सब आना जाना शुरू हो जाएगा। सप्तम भाव में सप्तम दृष्टि जो इनकी पड़ रही है वो आपकी माता भूमि मकान वहाँ पे पड़ रही है। हालांकि चंद्रमा के घर पे दृष्टि है तो ये बहुत अच्छी तो नहीं कहा जा सकती, फिर भी आपके भूमि मकान वाहन संबंधी जो कार्य रुके पड़े थे वो बन जाएंगे। हाँ, थोड़ी माता की हेल्थ में इश्यू आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें, या घर में थोड़ा सा कुछ कलेश का वातावरण हो सकता है। फिर इसकी 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ती है तो पार्टनरशिप से तनाव ना होने पाए या पत्नी से कोई वैचारिक मतभेद ना होने पाए, कुछ ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और नई नौकरी मिल सकती है, बस थोड़े खर्चे की संभावना बढ़ती क्योंकि भूमि मकान वाहन पे लेने का योग बनता है और हो सकता है जब ये सब करेंगे तो खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों का ये गोचर नवम भाव में होने जा रहा है और नवम भाव आपका भाग्य भाव है और वहाँ के राशि स्वामी का अपनी राशि में ही मार्गी हो जाना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, आपको भाग्यवान बढ़ाएगा और आपके रुके काम पूरे होंगे। ईश्वरीय सहायता आपको मिलेगी, पिता से सहयोग मिलेगा और आप धर्म के कार्य करेंगे। दूसरा, तृतीय दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ेगी तो आपके लाभ में वृद्धि होगी, तो लाभ में वृद्धि होने के बहुत ही अच्छे योग बनते हैं और आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। तो जब आपका पराक्रम बढ़ेगा तो आप हिम्मत से ज़्यादा काम कर सकेंगे, ज़्यादा कमा सकेंगे, रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा रोग, ऋण और मुकदमे इस भाव पे भी दृष्टि पड़ती है तो यहाँ भी आपको ऋण से मुक्ति या नया लोन चाहते हैं तो वो मिल सकता है और मुकदमे कोर्ट कचहरी से मुक्ति दिखती है। तो जो समय वक्रगत आपका थोड़ा सा बुरा चल रहा था वो आपका दिन अच्छा चल पड़ेगा। और दूसरा, राहु भी आपके लगन में चल के थोड़ा सा रह के प्रॉब्लम दे ही रहे हैं तो उन सब कष्टों से थोड़ा सा आपको निवारण मिलेगा ये टाइम में। मिथुन राशि में ये गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है और मिथुन राशि वालों के लिए ढैया भी चल रही है तो ये समय आपका थोड़ा कष्टकारी है, पर शनि के मार्गी होने से आपकी कुछ प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट होगी। हालांकि ये अष्टम में हो रहा है गोचर और शनि अष्टम में आयु का कारक होता है और आयु बढ़ाता है, और पर फिर भी आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना पड़ेगा और वाहन जो है आराम से चलाएं। दूसरा, कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ रही है तो कर्म तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो काम रुके हुए थे वे पुनः शुरू हो जाएंगे। हाँ, थोड़ी सी अड़चन आ सकती है तो, लेकिन आपके कार्य फिर भी आगे से जो वक्री अवस्था में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो सब कम हो जाएंगी। फिर एक दृष्टि धन भाव पे पैतृक संपत्ति बढ़ती है तो पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद में कमी आएगी। अपनी वाणी में संयम रखें, ये ना आपकी कड़वी वाणी से आपके संबंध घर में परिवार में
ख़राब हो जाए और आपका घर बिखर जाए। तो अपनी वाणी को संभाल के रखना है और धन संबंधी फ़ायदा हो सकता है। जो लोग क्योंकि विषयोग बनता है एक किस्म से, तो जो लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं या कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं या कोई दवा ऐसी खा रहे हैं जो को नुकसान कर सकती है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करने का प्रयास करें। और इसके अलावा एक दृष्टि इनकी आपकी पंचम हाउस से पड़ती है, तो वहाँ पे पंचम हाउस में जो दृष्टि पड़ रही है वो आपको ये दिखाती है कि आप इस वक्त जुआ मतलब खेलते हैं तो इस चीज़ से बचें कि धन का ना नाश हो। और अगर आप सट्टा वगैरह लगाते हैं तो वो भी ना लगाएं, क्योंकि आपका समय अभी सही नहीं चल रहा है ये अप्रैल 2022 तक, है ना। तो इस सब चीज़ों से बचिए आप। कर्क राशि वालों के लिए गोचर सप्तम भाव में होगा, तो ये तो बहुत अच्छा गोचर रहेगा। आपके शादी के योग बन रहे थे और वो बीच में शादी की बात चलते चलते रुक जा रही थी, तो शादी के योग बनेंगे, शादी तय हो सकती है। दूसरा, आपका जो पार्टनरशिप नहीं तय हो सकती है या पार्टनर से खटपट चल रही थी या पत्नी से मतभेद चल रहे थे, वो सब दूर होंगे। दूसरा, धर्म का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। और आप धार्मिक कार्य करते हैं तो आपका इसको बेनिफिट मिल सकता है। आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस व्यवसाय में शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे और आपके कार्यक्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे तो दुश्मन तो विरोधी परास्त होंगे। और इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा अच्छा, और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके अंदर बोल्डनेस आएगी। और बस थोड़ा सा कटु बोलने से बचें और अपनी वाणी से कोई भी संबंध को ख़राब ना करें। फिर एक दृष्टि जो है आपकी पड़ती है चौथे हाउस में भी, यानी कि 4th हाउस में, तो वहाँ पे मूवी, मकान, वाहन का योग बनता है, जो काफ़ी अच्छा योग है। और आप नई चीज़ों को, भूमि, मकान, वाहन को परचेज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये समय दिवाली का है और नवरात्रि का है, तो आप नई चीज़ें परचेज़ भी कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर आपके छठे भाव में आ रहा है और शनि यहाँ के कारक होते हैं। तो ये गोचर जो वक्री हो रहा है, तो पहले जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, दुश्मन बढ़ रहे थे, कोर्ट कचहरी मुकदमे बढ़ रहे थे, वो सब दूर होंगे और आप विरोधियों को परास्त कर सकेंगे। और वह बस बढ़ता हुआ दिख रहा है आपका। और इन्वेस्टमेंट न्यूज़ हो सकते हैं, थोड़ा सा नौकरी में कोई बड़े उच्च अधिकारियों से संघर्ष, बस थोड़ा जो है अपना आपका कोई हेल्थ इशू ना हो उसका ध्यान रखिए और गाड़ी ठीक से चलाएं। और जो लंबी यात्राएं करें उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर आता है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर जो आपके पंचम भाव में हो रहा है, और ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपको नए मित्र बनेंगे इस गोचर काल में, बड़े भाई से सहयोग मिलेगा और जो आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकते हैं और आपके लाभ बढ़ सकता है। और इसके अलावा नए लोग ऑफर्स दे सकते हैं काम के, उसमें आपका लाभ में वृद्धि हो सकता है या नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और जो जुआ सट्टा वगैरह में निवेश करते हैं वो भी 1 महीना रुक जाए, वो 22 नवंबर के बाद जब गुरु वहाँ से निकल जाए तब वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कुछ। और इसके अलावा आपको काफ़ी अच्छा ये टाइम होगा, आपको बहुत सहयोग मिलता दिख रहा है। और इसके अलावा एक दृष्टि जो है इनकी पड़ेगी आपके धन भाव पर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ नया, मतलब कुछ पैसा पैतृक मिलने का योग लग रहा है या कुछ परिवार वालों से सहयोग मिलता दिख रहा है। और घर में कोई खुशी का माहौल हो सकता है और कोई नया आपका आयोजन समारोह हो सकता है। और इसके अलावा परिवार में भी बढ़ोतरी हो सकती है और नए स्रोत, आय के स्रोत दिख रहे हैं जिनसे लाभ हो रहा है। और पैतृक संपत्ति के संबंधी विवाद अगर थे तो वो सुलझ जाएंगे। और बाकी काफ़ी अच्छा लिख रहा है, परिवार का पूरा सहयोग दिख रहा है।
फिर हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है। तो चौथे भाव में हो रहा है तो वो वहाँ पे इस चीज़ों को बढ़ाता हुआ दिख रहा है कि मकान, भूमि, वाहन आप लेने की कोशिश करेंगे या कोशिश कर रहे थे, वो सक्सेस नहीं हो पा रही थी, अभी कोशिश आपकी सक्सेस हो जाएगी और आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इस पे। और इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी कुछ नई चीज़ें सामने आ सकती हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है जो भी, उसमें 22 नवंबर तक तो इन्वेस्टमेंट जो भी करना चाहेंगे, पेपर वर्क वगैरह, वो सोच समझ के मतलब अच्छे से जांच पड़ताल करके करें जब तक गुरु वहाँ बैठे हैं। और 22 नवंबर के बाद तो फिर कोई चिंता की बात नहीं रह जाएगी। तो न्यू इन्वेस्टमेंट जो भी करना है सोच समझ के करें। और इसके अलावा पहले पेपर वर्क बहुत अच्छे से करना है आपको। और इसके अलावा लग्न पे दृष्टि पड़ रही है तो आपके लग्न को बढ़ा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा है। आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आएगा और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ेगा। नए मित्रों से सहयोग मिलेगा या पुराने मित्रों से भी सहयोग मिलेगा। और घर परिवार में आना जाना लगा रहेगा, खुशी का माहौल रहेगा। और वैसे भी नवरात्र, दिवाली त्यौहार का टाइम है तो आना जाना हो सकता है। और इसके अलावा जो तीसरी दृष्टि रोग पे पड़ती है तो रोग थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आप अपना ध्यान रखें कि आपका, क्योंकि ये रोग का मालिक जो गुरु है वो 22 नवंबर तक यहाँ पे बैठा हुआ है ना, तो इसलिए दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए अपने कोई हेल्थ इशू हो तो तुरंत जांच पड़ताल कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमे में भी बढ़ाव हो सकता है, तो इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करें। 22 नवंबर के बाद स्थितियाँ सब सही हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं आपकी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर आपके पराक्रम भाव में हो रहा है। तो आपके छोटे भाइयों से आपको सहयोग मिलता दिखेगा, या जो वाद विवाद चल रहा था छोटे भाई बहनों से, मित्रों से, तो वो ख़त्म हो जाएगा। और छोटी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं और प्रमोशन के भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रमोशंस भी देखे जाते हैं। और इसके अलावा आपका बुद्धि, मतलब बुद्धि में तेज़ी आएगी। तो आप नई चीज़ सोच सकते हैं। लेकिन और कोई इन्वेस्टमेंट करना है अगर आपको शेयर मार्केट्स वगैरह में, तो आप थोड़ा सा 22 नवंबर के लिए रुक जाएं, उसके बाद इसको करें। और पराक्रम बहुत बढ़ जाएगा और बुद्धि बहुत लगाएंगे और नई चीज़ें करने की दिखता है। और भाग्य को पूरा सपोर्ट मिलता है, पिता का पूरा सपोर्ट मिलता है। तो कुछ धार्मिक कार्य बनने के भी योग बनते हैं, तो आप धार्मिक कार्य करिए ताकि आपको कोई छोटी मोटी या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आए तो ठीक हो जाए। और इसके अलावा इनकी एक जो दृष्टि है 12वें भाव पे पड़ रही है, तो व्यय बढ़ता दिख रहा है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि आपका व्यय फालतू का ना हो। और लंबी यात्रा का भी योग बनता है, छोटी यात्रा के साथ साथ, पर आपको इस पे खर्चा तो होगा पर वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स भी देंगी। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि पिता से संबंध आपके सही रहें, आपस में वैचारिक मतभेद ना हो, ठीक है। और बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो कामों में है उनका पैसा लग सकता है, तो उससे 22 नवंबर के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। और बाहर विदेशों में जाने का मौका मिल सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, तो पर उनसे बेनिफिट मिलेगा, पर वो कोशिश करें कि थोड़ा समय टाल दें। और ये आप यात्रा वगैरह 22 नवंबर के बाद ही करें। फिर हम बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए गोचर धन भाव में हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा आपके लिए। और धन में जो रुकावट आ रही थी, पेमेंट्स रुकी हुई थी, ये वृद्धि दिख रही है। और कहीं पैतृक संपत्ति या पैतृक धन मिलने का योग बनता है। और इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट का योग बनता है, नया भूमि, मकान, वाहन पे, तो आप खरीद सकते हैं। और इसके अलावा आपको बस पेपर वर्क सही तरीके से करना है। और इसके अलावा जो है आपकी एक दृष्टि अष्टम पे पड़ती है तो चोट चपेट की घटना ना हो, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। गाड़ी संभल के चलाएं। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो तुरंत डॉक्टर का कंसल्ट लें। और इसके अलावा आपका ससुराल से कुछ थोड़ा बहुत विवाद ना उत्पन्न हो, तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं।
22 नवंबर तक जब तक गुरु यहाँ पर है। और प्रॉपर्टी संबंधी वाहन परचेज़ करेंगी, अगर पुराना परचेज़ कर रहे हैं तो पेपर वर्क अच्छा करना चाहिए, और नया खरीद रहे हैं तो कोई बात नहीं। और इसके अलावा आपके लाभ में दृष्टि पड़ रही है ना, तो पैतृक संपत्ति बढ़ रही है या इन्वेस्टमेंट न्यू दिख रहे हैं, तो वो 22 नवंबर के बाद करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और उसके बाद आपके लाभ में अच्छे वृद्धि की कर रहे हैं, मतलब एक लॉन्ग, जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक लॉन्ग मतलब बहुत अच्छा बड़ा फ़ायदा होने का योग दिखता है। और बड़े भाइयों से भी, मित्रों से सहयोग मिलता दिख रहा है। इसमें हो सकता है कुछ आपके मित्र या बड़े भाई आपके सहयोग दें, और इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। और चौथा घर भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ें दिखती हैं, जैसे कुछ त्यौहार में लोगों का आगमन हो सकता है, काफ़ी अच्छा गेट टुगेदर्स हो सकते हैं, ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो बस आप थोड़ा सा 22 नवंबर तक जो भी न्यू इन्वेस्टमेंट करने हैं तो थोड़ा सा या तो देखभाल की करें या तो उसके बाद करें, बाकी सब समय उचित है। और धनु राशि वालों के लिए वैसे भी 7:30 का समय अब धीमे धीमे समाप्त होने की ओर है, तो और वक्री से मार्गी होना शनि आपको एक अच्छा बेनिफिट, एक अच्छी प्रॉपर्टी मिलना या पैतृक में या पैतृक धन मिलने को दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी उत्तम है। जो इतने समय से वक्री होने की वजह से शनि की आपके कार्य रुके हुए थे, उससे आपको थोड़ा फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। जो आपकी पेमेंट्स रुकी थी वो भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। और छोटे भाई बहनों से कोई विवाद की स्थिति दिखती है, क्योंकि गुरु वहाँ का मालिक जो है आपके लग्न में आके बैठा है, और वो अब मार्गी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, तो इस चीज़ को टालें। और इसके अलावा पत्नी से फ़ायदा और पार्टनर से फ़ायदा होता दिख रहा है, लेकिन 22 नवंबर के बाद से। और उससे पहले कुछ पार्टनर से मतभेद वगैरह, पत्नी से मतभेद वगैरह के योग मिलते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा एक दृष्टि कर्म भाव में बढ़ती है, तो आपके कर्म में वृद्धि होती हुई दिख रही है कि कुछ कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है, नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, नौकरी में प्रमोशंस मिल सकते हैं, नई चीज़ें दिख रही हैं, तो उसका बेनिफिट्स उठाएं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर जो है आपके 12वें भाव में हो रहा है, और गुरु का वहाँ बैठना थोड़ा धन का खर्चा ज़्यादा दिखाता है, तो खर्चा थोड़ा कम करें। और शनि की 7:30 का प्रारब्ध चल रहा है, तो खर्चा ज़्यादा होता दिख रहा है, तो उस पर भी थोड़ा कंट्रोल करें। और लेकिन थोड़ा कंट्रोल होगा भी 22 नवंबर के बाद से, जब गुरु यहाँ से निकल जाएंगे, तो आप जो है इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा, तीसरी दृष्टि उनकी धन्य भाव पे पड़ रही है, तो वो खर्चा होता ही दिख रहा है, पर परिवार में कुछ मतभेद जो इधर चला आ रहा था वो कुछ कम होने लगेगा। और फिर भी 22 नवंबर तक आपको ध्यान रखना कि ज़्यादा पारिवारिक मतभेद ना हो, और कुछ पैतृक पैसा या संपत्ति मिलने का योग बनता है और 22 नवंबर के बाद। और इसके अलावा घर में कुछ नया किसी के आने की संभावना या कोई शादी समारोह वगैरह का दिखता है गुरु जब 22 नवंबर के बाद से। और इसके अलावा रोग पे दृष्टि पड़ रही है। रोगों में जो वृद्धि हो रही थी, आपके बीमार चल रहे थे जब से शनि वक्री थे, तो वो सब कम होने लगेगा। और कोर्ट कचहरी मुकदमे में आपको विजय भी प्राप्त हो सकती है, और कोई नया चीज़ आपके सामने आ सकता है कि आप का कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो तो वो सुलट जाए। और इसके अलावा आपके एक चीज़ और दिखती है कि नई नौकरी के जो जिनकी मुकदमे में अगर बढ़ोतरी दिख रही है, कोई हो सकता है, तो एक चीज़ ये भी दिखती है कि नौकरी में नया आयाम मिलता दिख रहा है,
या नौकरी के नए चांसेस मिल रहे हैं जहाँ पे अच्छा आपको प्रॉफिट मिले, तो ये 22 नवंबर के बाद स्थिति ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आपकी नई नौकरी संबंधी चीज़ें। मतलब अब जो शनि जो गुरु जब यहाँ से निकल जाएंगे तो शनि जो है बेनिफिट्स ही देगा आपको, आपके लग्नेश हैं, तो खर्चे में थोड़ी बस कटौती कर लीजिए। और इसके अलावा इसकी एक दृष्टि पड़ती है आपके धर्म भाव पे, तो धर्म के आप कार्य करिए, तो धर्म के आप कार्य करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो नहीं होंगे, पिता से सहयोग मिलता दिख रहा है और पिता की हेल्थ में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा आपका ये समय मतलब ठीक है, सिर्फ 22 नवंबर के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी चीज़ें। और फिर हम बात करते हैं लास्ट राशि यानी कि आपकी मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए जो ये गोचर है वो आपके लाभ भाव में हो रहा है, तो लाभ जो रुका पड़ा था उसमें वृद्धि होगी और 22 नवंबर के बाद से बहुत ही अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि आपके लग्नेश जो है हालांकि 12वें में चले जाएंगे तो खर्चा हो सकता है, लेकिन अभी लग्नेश जो यहाँ बैठे हैं मार्गी भी हो रहे हैं गुरु, तो ये बेनिफिट्स आपको देंगे। और इसके अलावा लाभ में वृद्धि, नए बड़े भाई बहनों से मित्रों से सहयोग मिलना, नए काम स्टैब्लिश होना, ये सब चीज़ों को दिखाता है। और इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे शेयर मार्केट सट्टा में तो वो भी आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि वहाँ पे उच्च की दृष्टि पड़ रही है, विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा है। और इसके अलावा आपका एक चीज़ और दिखती है कि आपका जो आपके जो विद्यार्थी हैं उनको जो नौकरी में प्रयास कर रहे थे, उन्होंने एग्जामिनेशन दिए हुए थे, उनके रिजल्ट्स हो सकते हैं आ जाए और उनको नई नौकरी की प्राप्ति हो जाए, ये सब चीज़ें दिखते हैं। और एक दृष्टि जो चूँकि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है तो चोट एक्सीडेंट का भय हो सकता है, तो गाड़ी थोड़ा सोच समझ के चलाएं और हेल्थ में कोई इशू हो तो उसका प्रॉपर उपचार कराएं। तो ये जो है आपके लिए 30 और 60 का रेशियो बनाता है। 60% तो अच्छा ही रिजल्ट्स है। गुरु जब 22 नंबर के बाद 12वें चले जाएंगे तो थोड़ा सा खर्चों में बढ़ोतरी बनेगी, बाहर की यात्रा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम बन सकते हैं, तो उसके उपाय करते रहें तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 12वां भाव कहीं ना कहीं खर्चा दिखाता है। और इसके अलावा अब हम आखिर में एक रेमेडीज़ की बात करेंगे। तो अगर किसी की कुंडली में शनि खराब है, शनि दुष्प्रभाव देता है, तो आपको पता ही होता है, तो आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, हनुमान वाग पाठ, बजरंग बड़ का पाठ, सुंदरकांड का पाठ कर सहारा ले सकते हैं। तो ये समय जिनका ख़राब चल रहा था काफ़ी समय से, तो उनका सही हो जाएगा। इसके अलावा आप मंत्र जाप, शनि के मंत्र जाप, गुरु के मंत्र जाप, खासकर जो आपका धनेश है या आपका भागेश है और लग्नेश है, इसके मंत्र जाप करते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलता है। और जो भी आप पाठ पूजा करते हैं वो संकल्प लेके करें कि मैं इस कामना के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर आप मेरी मदद करें, तो ये सब चीज़ें निकल जाएंगी। और जिनके लिए गुरु थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि गुरु मकर राशि में, और मकर राशि जिनकी व्यय में या रोग में या अष्टम में पड़ती है, तो वो वहाँ पे चने की दाल का थोड़ा दान भी कर सकते हैं। जिनका गुरु खराब अभी फल देता है मकर राशि में बैठ के, तो वो चने की दाल का थोड़ा दान मंदिर में कर सकते हैं या मंदिर में बेसन के लड्डू का चढ़ा सकते हैं, तो उनको बेनिफिट्स मिल जाएगा।